75 जिले के भाई बहन को विवेक द्विवेदी का नमस्कार। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग 6800 के खिलाफ रिट दायर करने जा रहे हैं इलाहाबाद से और आज हमने आधा डाउन पेमेंट दे दिया है। आधा हम लगभग हफ्ते भर में वो भी दे देंगे, क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 100 से अधिक तो अभी अभ्यर्थी आ जाएंगे। अभी करीब नियर अबाउट 70 करीब हो गए हैं और जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं हमसे वो अभी जुड़े, क्योंकि देखिए एक विशेष वर्ग को सीट दी गई है। हमें खुशी है कि वो हमारे भाई बहन हैं, लेकिन हम चाहते सवर्ण यानी जर्नल को भी सीट दे। सरकार ने गलत किया, हमारे साथ अन्याय किया, भेदभाव किया। एक विशेष वर्ग को सीट देकर सरकार को सभी वर्ग का ध्यान देना चाहिए। आज ये सरकार बीजेपी चुनाव में उतर चुकी है और चाहती है फिर से सरकार बनाना। आपको लगता है कि अभ्यर्थी इनको वोट देना चाहेंगे? 70 जिले के अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं, 69,000 के करीब 1 लाख लगभग अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं और नई शिक्षक भर्ती वाले भी जुड़े हैं। 97,000 की डिमांड कर रहे हैं, हमें खुशी है। लेकिन सरकार तब बनेगी जब आप लोग प्रचार करेंगे। 75 जिले के अभ्यर्थी एकजुट होकर प्रचार करिए। एक जिले में जितने गांव हैं उन गांवों के ग्राम प्रधान से मिलिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं ग्राम प्रधान के अंडर में वोटर हैं, सभी वोट को सपा में कन्वर्ट करवाइए। ये आपका दायित्व है, हमारा दायित्व भी, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, आप अपना दायित्व निभाइए। अगर इस तरह आप काम करेंगे हर जिले में, मान के चलिए सपा सरकार 200 से अधिक सीटें जीतेगी और 200 से अधिक, क्योंकि 403 सीटें हैं, 202 सीट अगर जीत जाएगी तो पूर्ण बहुमत में सपा सरकार आ जाएगी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे यूपी में 10 लाख वैकेंसी सरकारी खाली है। 10 लाख का मतलब समझते हैं, जितने टैलेंटेड अभ्यर्थी हैं, योग्य अभ्यर्थी हमारे भाई बहन हैं, सबकी नियुक्ति हो जाएगी। बीजेपी क्या करती है? 2 किलो चावल गेहूं बांट देती है, गैस का सिलेंडर चूल्हा बांट दे रही है, टॉयलेट दे रही, मकान दे रही है। अरे हम कहते हैं आप रोजगार दीजिए, रोजगार देंगे तो हम 2 किलो चावल गेहूं की जगह 20 किलो चावल गेहूं खरीद लेंगे, टॉयलेट बनवा लेंगे, मकान बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कर लेंगे, हम गैस चूल्हा भी खरीद लेंगे। लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं ये उचित नहीं है। आपको सिर्फ नौकरी देना चाहिए। सरकार बनती है क्या? नौकरी। देखिए हर हाथ को अगर रोजगार मिलेगा तभी देश का विकास होता है। ये पुल और बिल्डिंग बनवाने से देश का विकास नहीं हो जाता है। जब हर हाथ को रोजगार मिलेगा तभी देश का विकास होगा। और एक बात और बता दे रहे हैं, अगर सपा की गवर्नमेंट बनेगी तो मान के चलिए EWS भी लागू हो जाएगा सवर्णों के लिए। इसलिए सवर्ण जितने भी हैं सब एकजुट हो जाएं, सभी सपा को सपोर्ट करें, सवर्ण संगठन भी सपा को सपोर्ट करें। EWS लागू होगा तो मान चलिए सवर्ण की एज हो सकता है 3 साल की बात चल रही है लगभग। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जो हमारी टीम में है, 5 साल सवर्णों को EWS दिया जाए और हम ये भी कोशिश करेंगे सरकार आने पर कि सबका ध्यान दिया जाए। हमारे साथ इस समय लाइव में अभी आलोक सिंह जी बताए, अरविंद सिखरवार जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, हमारे परम प्रिय मित्र हैं, हमारे साथ धरने में बहुत सहयोग किए। आज हमने टोकन मनी दे दिया है। सभी भाई बहनों से कहना चाहेंगे, वकील भी हमने कर लिया है। कौन है वकील हमारे राधाकांत ओझा जी हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात है, लगातार 3 बार बार काउंसिल के अध्यक्ष बन चुके हैं। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से केस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि लखनऊ पे हमें भरोसा नहीं है। लखनऊ के कोर्ट पर दबाव सरकार का रहता है, वो ठीक है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक स्वतंत्र हाईकोर्ट है, इसको दूसरा सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पर किसी का बस नहीं चलता। अगर न्याय मिलेगा तो सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही मिलेगा। और हम वचन तो नहीं देते और वादा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वादा तो टूट जाता है, लेकिन हाँ कोशिश करने वाले कामयाब हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, चाहे जो भी हो। अगर हम लोग ये केस जीतेंगे तो मान चलिए जर्नल को सीट जरूर मिलेगी और जो भी जितने भी जर्नल के भाई बहन हैं सबका कल्याण हो। और हम तो वैसे पूर्ण समायोजन के चक्कर में, पूर्ण समायोजन हो जाए, अगर भगवान की इच्छा रही, हम लोग की मेहनत रही, सभी लोग एकजुट हो जाएंगे तो पूर्ण समायोजन हो जाएगा। क्योंकि 40-42 हज़ार अभ्यर्थी बचे हैं। आपको बता चुका हूँ पहले भी कि GIC में लगभग 6,500 से 7,000 अभ्यर्थी चले गए, 13-16 के TGT PGT चले गए,
सदर शिक्षक में चले गए, 2021 के टीजीटी पीजीटी चले गए, अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी चले गए। तो ये मान के चलिए 40 से 42 हजार अभ्यर्थी बचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 68,500 के मैक्सिमम अभ्यर्थी 69,000 में एग्जाम दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि उस समय 30-33 का केस चल रहा था, जिसके कारण इसमें एग्जाम दिए थे। अगर सबकी नियुक्ति हो जाती तो 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें होते ही नहीं। संगठन तो मान के चलिए न्याय मिलेगा। हो सकता थोड़ा देर लगे, 3 से 4 महीने लगे, लेकिन न्याय मिलेगा, सबके साथ न्याय होगा। और भगवान ने चाहा तो हम लोग फिर से 10 मार्च के बाद धरने पर उतरेंगे। जब पूर्ण आह्वान के लिए बोलेंगे तो आप लोग आइएगा और पूर्ण समायोजन की मांग करेंगे। हाँ, हमने एक कमेटी गठित की है, शिक्षित बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी कल्याण समिति। हम चाहते हैं जितने भी यूपी के युवा हैं, लगभग 50% से अधिक युवा होंगे, सभी लोग स्वेच्छा से इसमें धनराशि दें, ताकि हम जो भी दुखी परेशान अभ्यर्थी हैं उनकी हेल्प कर सके। समाज में जो दुखी परेशान लोग हैं उनकी भी इसी से हेल्प किया जाएगा। स्वेच्छा शब्द मैंने यूज किया है। स्वेच्छा मतलब होता है 1 रुपये भी आप दें तो आपका स्वागत है, 10 रुपये दें तो भी आपका स्वागत है, नहीं देंगे तो भी आपका स्वागत। आप जुड़िए, लेकिन जुड़िए सभी लोग। समय आ गया है, एकजुट हो जाइए। अगर एकजुट हो जाएंगे, भविष्य में हम सब एक रहेंगे तो हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। सरकार को भी एक डर रहेगा कि 50% युवा अब इनके साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। आप लोग हमारे साथ खड़े रहिएगा। जब आपके लिए हम जेल गए, लाठी डंडा खा लिए, 13 धाराएं हम झेल रहे हैं, तो काहे का डर नहीं, डर के आगे जीत है। तो इसीलिए स्वेच्छा से इस कमेटी में जो हमारी बनी, संस्था बनी, इस पर आप सहयोग करिए और जुड़िए। हर जिले से अभ्यर्थी जुड़ें, समय आ गया है, ताकि हम लोग आपके साथ हरदम खड़े रहेंगे। और आप देखिएगा, आप रात में भी अगर हमें याद करेंगे कि विवेक भाई कहीं कोई समस्या है, तो ऐसा नहीं है, हम रात की भी ट्रेन पकड़ के चले आएंगे। हम ऐसे व्यक्ति हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम धरना चलाए तो धरने में हमें कभी टेंशन नहीं रही, हम हरदम खुश थे। बस दुखी अंत में इसलिए हो गए क्योंकि बीजेपी ने अन्याय कर दिया। इनके पास सीटें थी, योग्य अभ्यर्थी थे, अन्य राज्यों की तरह ये पूर्ण समायोजन कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। ये निर्दयी है, ये इनके अंदर तानाशाही है, घमंड है इनके अंदर घमंड है कि हमें कौन हराएगा। लेकिन वो कहते ना कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, और जो जीतता है वो बाद में हारता भी है। बड़े बड़े राजा रंक हो जाते हैं, ये सच्चाई है। इसलिए बीजेपी का जाना लगभग तय है और समाजवादी पार्टी का आना निश्चित हो गया है। तो हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि जिस चरण में अभी चुनाव बचा हुआ है, उस चरण के आप सभी अभ्यर्थियों का कर्तव्य है कि ग्राम प्रधान से मिले, और जितने ग्राम प्रधान में सपा के वोट हैं, कहने का मतलब जो भी वोटर हैं, सबको सपा में कन्वर्ट करवाइए। क्योंकि अखिलेश जी आएंगे तो 10 लाख यूपी में वैकेंसी खाली है, यूपी के हर घर में खुशियां होंगी, सोच लीजिए। और अभी से जाग जाइए, वीडियो शेयर करिए। हाँ, एक चीज और, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वीडियो यूपी का हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर, जितने सवर्ण के संगठन, उसमें अन्य ओबीसी संगठन, एससी संगठन, चाहे एसटी संगठन, हर संगठन में वीडियो जाना चाहिए। बहुत जरूरी है इस वीडियो को जानना, क्योंकि आपने देखा कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है और फिर समझौता भी हो जाता है इसमें। लेकिन आप भरोसा रखिए, हम लड़ते रहेंगे, अंत तक लड़ते रहेंगे, जब तक पूर्ण समायोजन ना हो जाए। केस करना हमारी मजबूरी थी, केस हम करने के मूड में नहीं थे, लेकिन हमारे ऊपर भी दबाव था अभ्यर्थियों का कि विवेक भाई एक केस इलाहाबाद से आप करिए, क्योंकि इलाहाबाद मेन हाई कोर्ट है। क्योंकि लखनऊ एक बेंच है, बेंच की भी वैल्यू है, लेकिन बेंच से ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? मेन हाई कोर्ट इलाहाबाद की। और हमने टॉप के वकील को खड़ा किया, सोचिए, पैसे की हमने टेंशन नहीं लिया है। 1500 पर याची फीस लिए हैं ये। इन केस अगर पैसे की कमी होगी तो अभ्यर्थियों से कहा जाएगा, भगवान ना करे हमें किसी से मांगना पड़े पैसा, हम तो यही कोशिश करेंगे। तो बस यही कि आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, कोई निराश परेशान नहीं होगा। मुझे मालूम है कि 15,000 अभ्यर्थी लगभग ओवरेज हो गए, क्योंकि बीएड वालों को 2011 के बाद 7 साल बाद मौका मिला, आज 2021 चल रहा है। तो मान के चलिए 15,000 अभ्यर्थी, लेकिन अगर सीटें जुड़ेंगी, पूर्ण समायोजन होगा, तो उन 15,000 अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय होगा। तो वीडियो को इसके बारे में हाँ, केस कभी भी करीब 4-5 दिन लग जाएगा, क्योंकि फाइल मेंटेन होने में 4 दिन लगता है। 4 दिन में फाइल मेंटेन हो जाएगी, और जब फाइल मेंटेन हो जाएगी तो केस दायर हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइएगा, और न्याय तो मिलेगा। क्योंकि आपको पता है, जब 69,000 वैकेंसी पूरी हो गई
तो ये 6800 सीट लाए कहाँ से? जहाँ से लाए हमें दें। अगर आप दे रहे हो तो उसमें 50-27 सीट की आरक्षण लगाइए। विसंगति हुई है, गड़बड़ी हुई तो फिर ठीक है 6800 को निकालिए, अपने कैंडिडेट जो भरना चाहे भरिए आपको लगता है, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि कट ऑफ जहाँ तक गिरी है उसके ऊपर जो कैंडिडेट हुए हैं वो योग्य थे, उसके नीचे जो आ रहे हैं उनकी कट ऑफ कम है, तो आप उनको कहाँ से ले लेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, इसका जवाब एजी साहब आके देंगे और उनके जो शिक्षा विभाग के अधिकारी वो देंगे जवाब। जब हम लोग मिले थे कि मुद्दा हमारा 137 का था तो हमने यही कहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते 137 के मुद्दे को पूरा कर दीजिए ताकि हमारे जो भी ओबीसी भाई रहे ना लोग जुड़े और प्राधिकार। और हम यही कहेंगे कि मैक्सिमम अभ्यर्थी जो हैं सभी लोग जुड़िए, केस को मजबूत बनाना है क्योंकि जितने मैक्सिमम जुड़ेंगे तो केस हमारा मजबूत होगा। और ये एक समय आएगा, आप देखिएगा कि जीत सुनिश्चित होगी। हाँ, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। हो सकता है 50-27 आरक्षण लग जाए, हो सकता है याची लाभ मिल जाए, लेकिन जीत निश्चित जरूर होगी। और हमारा तो हम फिर से रिपीट करेंगे, हमने तो नारा ही लगा दिया बीजेपी हटाओ यूपी बचाओ। यही हमारा धर्म युद्ध है और यही हमारा कर्म युद्ध है। तो हम तो न तो बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं बिल्कुल, और हमारा परिवार भी नहीं देगा, और जितने हमारे साथ युवा जुड़े हैं वो भी नहीं देंगे क्योंकि युवाओं के साथ तो अन्याय किए हैं। ये चाहते तो वीडियो की वैकेंसी निकाल देते, लेखपाल की वैकेंसी निकाल देते, अन्य वैकेंसियां विभागों में खाली है उस वैकेंसी को निकालते ये, लेकिन ये नहीं निकाले। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य है नौकरी देना ही नहीं है, सबको प्राइवेट जॉब के रूप में संविधा पे रखना चाहते हैं। अब क्या बोले आगे की बात तो आप जानते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर होते उस तरह की नौकरी देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस यूपी की जनता बस नॉर्मल जीती रहे, नौकरी नहीं देना चाहते। लेकिन अगर ये नौकरी दे देते तो यूपी की जनता इनका गुणगान करती। लेकिन आज क्या है, यूपी की जनता खुद ही इनके खिलाफ है और इनको पता है बीजेपी को ये हारने वाले हैं, अच्छी तरीके से पता है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने चरण में चुनाव बचे हुए हैं उन चरण में आपका दायित्व तो आप ग्राम प्रधान से मिलिए और सारे के सारे वोट को सपा में कन्वर्ट करवा दीजिए। ये आपका सिद्धांत है, ये हमारा भी सिद्धांत है। सपा में कन्वर्ट होने से ये होगा कि सपा की सरकार आएगी तो मैक्सिमम वैकेंसी निकलेगी, ये मान के चलिए। और जर्नल वाले एकजुट हो जाएं, क्योंकि जर्नल जो चाहेगा, अगर चाह लेगा कि सपा को वोट देना है तो निश्चित तौर पे सपा की सरकार बन जाएगी। और हमारे ओबीसी भाई बहन तो देंगे ही, और हाँ, मुस्लिम भाई बहन से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, सपा को ही दीजिएगा आप लोग वोट, ताकि हर घर में यूपी की खुशियाँ रहे। हमारे लिए सब भाई बहन एक बराबर हैं, क्योंकि हमारे परिवार वाले बहुत दुखी थे, बहुत आज भी कष्ट में हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिल पाए। वकील हमारे बहुत टैलेंटेड हैं और जल्दी वो केस हारते नहीं हैं, उनकी एक क्वालिटी है। और इस समय बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, अगर वो खड़े हो गए समझ लिए अपने आप में एक जज हैं, वो जज से कम नहीं है वो। तो मान के चलिए हम लोग केस जीतेंगे जरूर। इसलिए सभी अभ्यर्थी इस रिट में जुड़ जाएं। और हमने फीस 1500 रखी है। हमारा मोबाइल नंबर यही, व्हाट्सअप नंबर यही, सब कुछ है 8299414627 8299414627 ये हमारा मोबाइल नंबर है। आलोक सिंह जी आपका क्या है? हाँ, जिनकी इच्छा मुझसे जुड़े, जिनकी इच्छा आलोक सिंह से जुड़े। 6392494028 आलोक सिंह जी का मोबाइल नंबर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। 63 40 49 28 ये आलोक सिंह जी का नंबर है। हम दोनों में से किसी के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि फोन बहुत ज्यादा आता है और सबका रजिस्टर में नाम लिखना पड़ता है। बस 2 नंबर तो हम लोग पास काम बहुत आता है, तो इसलिए हमने आलोक सिंह जी को भी ले लिया कि आप भी जोड़िए, हम भी जोड़े हैं। फिर दोनों का कलेक्शन इकट्ठा करके वकील साहब को अपना दे दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सहित। एक नंबर इनका और भी है 639493352355 ये आलोक सिंह जी का नंबर है। 2 नंबर इनका बोल दिया गया है। हमारा एक नंबर रिपीट कर देते 9453352355 2 नंबर इनका 2 बार रिपीट हो गया। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़े हैं आलोक सिंह जी भी, और काम ज़्यादा था इसलिए इनको हम साथ में जोड़ लिए। हमारा एक नंबर और बीएसएनएल का चालू हो गया, जो सिम खो गया था आज
2 दिन पहले उसको मैंने रिचार्ज करवा लिया है, सिम ले लिया BSNL से डुप्लीकेट। उसका नंबर है 880049949290 800-499-4290। ये BSNL का नंबर है, आप इसमें भी कॉल कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कमेटी गठित किए हैं। कमेटी इसलिए गठित की ताकि हमारी यूपी में किसी भाई बहन को दिक्कत समस्या ना हो। जो भाई बहन परेशान है, और स्वेच्छा से धनराशि दीजिएगा। हमें 1 रुपये भी देंगे तो उसका भी स्वागत है, नहीं देंगे तो भी आपका स्वागत है। जो पैसा आएगा दुखी परेशान अभ्यर्थियों की हेल्प किया जाएगा। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, क्या करें। बीजेपी जैसे क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को, कैंडिडेट को बताइए टिकट दे दिए बीजेपी, बड़ा दुख होता है। जो हम लोग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किए हैं, शिक्षा मंत्री जैसे को बताइए टिकट दे दिए गए। अपने भाई को EWS सोचिए बनवा के और प्रोफेसर बनवा दिए थे यूनिवर्सिटी में, उनको आप टिकट दे रहे हैं। बताइए काहे कि आप बीजेपी हो, बताओ। हाँ, बीजेपी मतलब क्या? कुछ नहीं। आप खुद ही अन्याय कर रहे हो और कमेंट करते हो सभी नेताओं पे, क्या क्या कमेंट कर देते हो। सब अभ्यर्थी बेवकूफ़ थोड़ी ना है, सब समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, है ना। चुनाव में आपकी जीत तो इस बार नहीं हो पाएगी, ये कंफर्म है। इस बार तो हमारे अखिलेश भाई ही जीतेंगे और हमारे मुद्दे का संपूर्ण समाधान होगा 69,000 पे। क्योंकि आप 6-7 महीने हम लोग धरना दिए, जब आपने संपूर्ण समाधान नहीं किया तो हम आप लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते हैं। तो अपनी बातों को विराम देंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। और यूपी के सभी अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी का समर्थन कीजिए भाई बहनों से, और संगठन को भी समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। आप लोग जुड़िए। नमस्कार।